बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू माय टुमी लाइब्रेरी चैनल। व्यूवर्स, आज एक न्यू कोर्स को लॉन्च कर रही हूँ जिस सब्जेक्ट का टाइटल है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। दिस इज़ लेक्चर नंबर 1। सो आज हम ओवरऑल इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। हम समझेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएट करेंगे अलग अलग इन 3 बेसिक टर्म को, डिज़ाइन, एनालिसिस एंड एल्गोरिदम। इन बेसिक 3 टर्म के बेस पे ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। ओके, सो लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन टू डा। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम को डा के नेम से भी नॉर्मली कॉल करते हैं। नाउ स्टार्ट विथ व्हाट इज़ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम को डिफ़ाइन करने के लिए 2 डेफिनेशन को यहाँ मैंने मेंशन किया है। नंबर 1, एन एल्गोरिदम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और एन एल्गोरिदम इज़ अ अनएम्बिगुअस फाइनाइट steps of instruction to solve a specific problem। मीन्स algorithm steps of instructions हैं किसी specific problem को solve करने के लिए, but वो instruction finite and unambiguous होनी चाहिए। Unambiguous means ambiguous instruction ना हो, कोई इंस्ट्रक्शन रिपीट ना हो और करेक्ट सिंबल यूज़ करें और इंस्ट्रक्शन करेक्ट लिखें अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स मीन्स रूल्स। एंड इंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम में फाइनाइट भी होनी चाहिए, बिकॉज जब ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे किसी लैंग्वेज में सच एज C++, जावा, पाइथन, C# एंड सो ऑन, तो स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइम भी फाइनाइट लें। ओके, फाइनाइट इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को देखें। ये एग्जाम्पल C++ में मैंने बनाया है। सबसे पहले हेडर फाइल h इंक्लूड IOStream को इंक्लूड किया, बिकॉज इनपुट एंड आउटपुट के जो फंक्शन हैं इस प्रोग्राम में यूज़ कर सकें। और फिर std नेम स्पेस को यूजिंग कीवर्ड को यूज़ करके इंक्लूड किया है, बिकॉज इस नेम स्पेस के अंदर जो फीचर्स अवेलेबल हैं तो उनके नेम को यूज़ करके रिफ़र कर सकें। ओके, देन इंट मेन फंक्शन लिखा है जो कि इस प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। और फिर एक यहाँ पे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और ये इन टाइप का वेरिएबल है। a इक्वल टू 1, उसमें 1 वैल्यू डाल दी। अब वाइल लूप को चलाया और ये अगेन एंड अगेन इनफाइनाइट लूप चलेगा। ये जो इंस्ट्रक्शन इस वाइल लूप में लिखी हैं a इक्वल टू 1, ये वाइल लूप इनफाइनाइट लूप है। और a इक्वल टू 1 ये इंस्ट्रक्शन इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट होगी। तो अगर इस टाइम से कोई प्रोग्राम या एल्गोरिदम बना रहे हैं तो ये ऐसे प्रोग्राम और एल्गोरिदम नहीं बनाने, बिकॉज़ ये इनफाइनाइट जा रहे हैं। राइट, इस प्रोग्राम को अब हम कोड ब्लॉक पे रन करके भी देखते हैं कि ये 1 इनफाइनाइट लूप चल रहा है कि नहीं, ये प्रोग्राम करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम यहाँ से कॉपी करते हैं और कोड ब्लॉक में यहाँ पेस्ट करते हैं, बिकॉज टाइम वेस्ट ना हो। अब इस प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन करते हैं। तो ये बिल्ड एंड रन किया, अब ये इसका आउटपुट आ गया। देखें, ये इनफाइनाइट लूप चल रहा है। तो ये ऐसे प्रोग्राम और एल्गोरिदम नहीं बनाने। राइट, अब हम स्लाइड पे वापस आते हैं और इस एल्गोरिदम को और समझते हैं डिटेल में। अब ये एल्गोरिदम में
फाइनाइट इंस्ट्रक्शन नहीं लिखनी, ये तो समझ में आ गया। अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एल्गोरिदम से। सपोज प्रॉब्लम है डिज़ाइन एन एल्गोरिदम टू ऐड 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं सच एज C++, जावा, असेंबली लैंग्वेज और पाइथन और C# एंड सो ऑन। किसी भी लैंग्वेज में सिंटैक्स के अकॉर्डिंग कोड लिख सकते हैं, बट उससे पहले हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक एल्गोरिदम बनाते हैं सीडो कोड के फॉर्म में बिफोर इम्प्लीमेंट इन एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और प्रॉब्लम है कि डिज़ाइन एन एल्गोरिदम टू ऐड 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम है और इसको हम एल्गोरिदम सीडो कोड के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, इसकी ब्लूप्रिंट बना रहे हैं बिफोर इम्प्लीमेंट इन एनी पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो दिस इज़ एग्जाम्पल। इसमें ये टोटल 5 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 में स्टार्ट एडिशन को स्टार्ट किया और स्टेप 2 में गेट वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी के लिए वैल्यूज़ ली और फिर स्टेप 3 में C = A+B, C में वो वैल्यू ऐड कर दी जो A एंड B की आई। और फिर स्टेप 4 में डिस्प्ले C में जो वैल्यू एडिशन की आई उसको डिस्प्ले कर दिया। और फिर स्टेप 5 लास्ट में स्टॉप हो गया एल्गोरिदम। स्टेप 5 स्टॉप। ये प्रॉब्लम एल्गोरिदम सीडो कोड के फॉर्म में 5 स्टेप्स में सॉल्व हो रही हैं। फर्दर इसे C++, जावा और पाइथन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस एल्गोरिदम को कन्वर्ट करके लैंग्वेज के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। अब हाउ टू डिज़ाइन एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम बनाते हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट आता है। एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे। जिस मेथड का यूज़ करके पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसमें कौन कौन से मेथड हैं जिसको यूज़ करके एल्गोरिदम को डिज़ाइन करेंगे। सो मेथड्स में डिवाइड एंड कंकर मेथड आता है जिसमें टॉपिक्स होते हैं सॉर्टिंग, सर्चिंग, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। और फिर और मेथड हैं, ग्रीडी मेथड हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग है, बैक ट्रैकिंग है एंड सो ऑन। और एवरी एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के साथ ही साथ उस एल्गोरिदम की एनालिसिस भी करते जाएंगे। मींस टेस्टिंग होगी, चेक करेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। परफॉर्मेंस को देखेंगे कि किसकी बेस्ट है परफॉर्मेंस एल्गोरिदम की। सो व्हाट इज़ एनालिसिस एंड हाउ टू एनालिसिस इन एल्गोरिदम। Analysis is a process of comparing 2 algorithms with respect to time, means CPU time, and space, means main memory space, complexity. Analysis एक प्रोसेस है 2 algorithm को कंपेयर करने के लिए कि कौन सा algorithm बेस्ट है। तो कंपैरिजन होगी बेस्ड ऑन 2 पैरामीटर्स, टाइम means CPU time and space means main memory space, complexity means algorithm को completely रन करने के लिए कितना टाइम एंड स्पेस की नीड है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम is very important for designing algorithm to solve different types of problems in the branch of computer science. Now, 2 टाइप्स होती हैं एनालिसिस की, 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस। नंबर 1 प्रायरी मीन्स बिफोर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन से पहले की एनालिसिस।
ये एनालिसिस इंडिपेंडेंट ऑन अ हार्डवेयर मीन्स एग्जीक्यूट करने से पहले वो इंडिपेंडेंट एनालिसिस होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑन अ पार्टिकुलर हार्डवेयर। इसमें बेसिकली अल्ट्रेशन फाइंड करते हैं कि एवरी इंस्ट्रक्शन कितनी बार चल रही है। सपोज दिस इज़ एग्जाम्पल, और ये अल्गोरिदम सीडो कोड के फॉर्म में है। इसमें टोटल 5 स्टेप्स हैं। तो एवरी सिंगल स्टेप में जो इंस्ट्रक्शन है वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही हैं। एक एक स्टेप में एक एक इंस्ट्रक्शन है, तो ये एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में कांस्टेंट टाइम लेगी। ये एक एक इंस्ट्रक्शन एटलीस्ट 1 टाइम लेगी, बिकॉज ये सिंगल इंस्ट्रक्शन है। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 5 होगी। सो बेसिकली इस एनालिसिस में अल्ट्रेशन कैलकुलेट करते हैं, और ये प्रायरी एनालिसिस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करके देती हैं। इसीलिए वर्स्ट केस में कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है ये भी हमें इजीली पता चल जाता है प्रायरी एनालिसिस से। सेकेंड एनालिसिस पोस्टीरियर एनालिसिस मीन्स आफ्टर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बाद की एनालिसिस। इसको समझने के लिए इस प्रोग्राम को देखें जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमने एल्गोरिदम डिज़ाइन किया था। अब इस एल्गोरिदम को C++ लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया है। मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट किया और ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किए AB और ऐड, और फिर सी आउट किया इंटर 2 नंबर। अब ये सी आउट से स्क्रीन पे इंटर 2 नंबर शो होगा, और फिर सी इन फंक्शन से A एंड B में हम वैल्यू एज यूज़र इनपुट देंगे, और फिर ऐड होगा A प्लस B। जो A एंड B के लिए हम इनपुट देंगे वो प्लस ऑपरेशन से ऐड होगा, और सी आउट होगा A B में जो वैल्यू थी, और उस दोनों को ऐड करेंगे और रिटर्न 0। इस प्रोग्राम से ये एल्गोरिदम का जो प्रॉब्लम था इस प्रोग्राम से इम्प्लीमेंट किया। तो इस प्रोग्राम से एडिशन परफॉर्म्ड होगी 2 नंबर की। जब भी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो थोड़ा टाइम तो लेगा। तो पोस्टीरियर एनालिसिस मीन्स आफ्टर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बाद की एनालिसिस। आउटपुट तो आएगा बट टाइम भी लेगा। एंड ये एनालिसिस डिपेंड ऑन हार्डवेयर मीन्स इस प्रोग्राम को रन करने के लिए टाइम तो लगेगा। तो सपोज़ 1 मिनट टाइम लगा, और ये डिपेंड कैसे है हार्डवेयर से मीन्स इसकी वजह से ये टाइम डिक्रीज़ हो सकता है, बिकॉज़ जब हार्डवेयर बेटर से बेस्ट होगा तो टाइम डिक्रीज़ हो सकता है। तो ये टाइम में चेंजिंग आ सकती हैं, तो इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर एनालिसिस। और फिर एनालिसिस करने के 3 केसेस होते हैं, 3 केसेस ऑफ एनालिसिस। नंबर 1 बेस्ट केस, नंबर 2 एवरेज केस, नंबर 3 वर्स्ट केस। इन तीनों को डिनोट करते हैं असिम्प्टोटिक नोटेशन से। नंबर 1 बिग ओ जिसको अपर बाउंड भी कहते हैं, नंबर 2 बिग ओमेगा जिसको लोअर बाउंड भी कहते हैं, और नंबर 3 थीटा जिसको एवरेज बाउंड भी कहते हैं। और ये अपर बाउंड, लोअर बाउंड एंड एवरेज बाउंड ऑर्डर ऑफ फंक्शन और ग्रोथ ऑफ फंक्शन पे डिपेंड करता है। हम अपकमिंग लेक्चर्स में इन 3 केसेस को एंड असिम्प्टोटिक नोटेशन को एंड ऑर्डर ऑफ ग्रोथ मींस ग्रोथ ऑफ फंक्शन को इन डिटेल में समझेंगे। आज लेक्चर नंबर 1 है तो ओवरऑल इंट्रोडक्शन है। ओके, अब दिस इज़ डायग्राम। नाउ डायग्राम की हेल्प से ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखें, कंप्यूटर सिस्टम में एल्गोरिदम कॉन्सेप्ट कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। देखें डायग्राम।
स्टार्ट विद प्रॉब्लम। एल्गोरिदम होता ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं। एल्गोरिदम सेट ऑफ स्टेप्स और इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मीन्स स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये होता है एल्गोरिदम। जो एल्गोरिदम है किसी पार्टिकुलर इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करना है। तो प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम बनाएंगे, मीन्स सेट ऑफ स्टेप होंगे। स्टेप नंबर 1 में ये होगा, स्टेप नंबर 2 में ये होगा, स्टेप 3 में ये होगा एंड सो ऑन। और फिर लास्ट स्टेप में आउटपुट आएगा। तो उस एल्गोरिदम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। एल्गोरिदम से प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जो प्रोग्राम बनाते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सच एज C++, जावा, पाइथन, C# एंड सो ऑन। सो प्रोग्राम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं। तो सी हियर, डायरेक्ट प्रॉब्लम से प्रोग्राम बनाने पे जंप नहीं करते। मीन्स कोई भी इवन एक्सपर्ट प्रोग्रामर डायरेक्ट प्रोग्राम बनाने पे नहीं आता किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो इन बिटवीन एल्गोरिदम को डिज़ाइन करना मस्ट है। मीन्स सेट ऑफ स्टेप्स और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये होता है एक्चुअल में एल्गोरिदम। बट जब प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में बनाते हैं तो एल्गोरिदम के साथ साथ प्लस डेटा स्ट्रक्चर भी मस्ट हैं। डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ पार्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा in a computer so that it can be used efficiently, right? मीन्स किसी डेटा को ऑर्गेनाइज्ड करेंगे कंप्यूटर में जहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं, एरे, स्टैक और लिंक लिस्ट और ट्री और ग्राफ के फॉर्म में। तो इन दोनों एल्गोरिदम डिज़ाइन प्लस डेटा स्ट्रक्चर के बेस्ड पे प्रोग्राम बनाते हैं। अब उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जिसके लिए एल्गोरिदम से प्रोग्राम बनाया, तो कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सच एज C++, जावा, पाइथन, C# etc. इसमें से कोई भी लैंग्वेज यूज़ करके उसके सिंटैक्स के अकॉर्डिंग इनपुट लेंगे और आउटपुट मिलेगा। अब आते हैं हाउ टू वैलिडेट एल्गोरिदम। मीन्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम बन गया, तो उस एल्गोरिदम को कैसे चेक करेंगे कि ये एल्गोरिदम सही वर्क कर रहा है या नहीं। इस एग्जाम्पल से समझें। एक प्रॉब्लम है जिसमें ये डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। इस 4 ऑपरेशन को सॉल्व करने का एल्गोरिदम बनाएंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मीन्स डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म्ड हों एक एल्गोरिदम में, जिसके लिए फिर प्रोग्राम बनाएंगे। तो आफ्टर एल्गोरिदम बनाने के बाद वैलिडेशन चेक करनी पड़ती हैं। मीन्स ये एल्गोरिदम प्रॉब्लम जो थी ये 4 ऑपरेशन प्रोग्राम में परफॉर्म करने की, तो सारे ऑपरेशन परफॉर्म्ड हो रहे हैं या नहीं, तो चेक करेंगे डिफरेंट इनपुट देके और खुद ऑब्ज़र्व करेंगे आउटपुट से। और इसी तरह ये 4 ऑपरेशन चेक करेंगे। अगर सारे 4 ऑपरेशन परफॉर्म्ड होंगे देन वैलिडेशन ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स। सो दिस इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम वैलिडेशन। अब लास्ट में देखें, इस बुक को फॉलो करेंगे। इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम बुक रिटन बाय थॉमस एच कॉरमन, एंड इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए दैट्स ऑल व्यूअर्स।
Please share, support and subscribe to my channel for more updates. Thank you.